हेलो गैस। मैं अपनी यूट्यूब चैनल पारंपरिक किचन में आपका स्वागत करता हूं। मैं विद्याश्री सिदार। मेरे मिसेज जो हैं अभी मोरिगा सहजन यानी कि हम क्षेत्रीय भाषा में मुनगा कहते हैं, उसी की आंगन में लगी हुई पेड़ से भाजी तोड़ रहे हैं। हमारी मिसेस हैं ये सरस्वती सिदार। तो इसी का आपको आज सब्जी व्यंजन बनाकर दिखाएंगे आपको। तो तोड़ने के बाद इस तरह से हिलाने से उसमें कीड़ा मकोड़ा झड़ जाते हैं। इस तरह से झटका देकर हिलाना पड़ता है। और तोड़ने के बाद जो है भाजी इस तरह से दिखाई देता है। एक पात्र में हम रखे हुए हैं। तो इस तरह से यह सहजन मुनगा यानी मुर्गा का जो है भाजी इस तरह दिखाई देता है। तो उसे झटका देकर थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं और उसे टहनी से एक एक पत्ता को अलग करते हैं और एक पात्र में रखते हैं। जो इस तरह से अभी हमारी मिसेस सरस्वती करके आपको दिखा रहे हैं, उसी तरह से आपको भी करनी है। हम क्षेत्रीय भाषा में इसे मुनगा भाजी बोलते हैं। तो इसी का आपको हम सब्जी बनाकर आपको दिखाएंगे। एक पात्र में देखिए हम पत्ते को तोड़कर अलग कर रहे हैं डंठल से। तो डंठल से पत्ते को तोड़कर अलग करके उसे रख रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा यह यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें व शेयर करें। इसकी हम आज आपको अमेजिंग एकदम लाजवाब सब्ज़ी बनाकर बताएंगे। इसके साथ में हम अभी पत्ते को तोड़कर अलग कर रहे हैं डंठल से। तो आज मुर्गा सहजन मुनगा भाजी के साथ आपको मसूर के दाने के साथ, मसूर के बीज के साथ आपको सब्जी बनाकर बताएंगे। देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल को। अभी डंठल से पत्ते को अलग कर रहे हैं। सभी को इस तरह से अलग कर लीजिए आप भी, वह सब्जी बनाइए। तोड़ने के बाद इस तरह से दिखेगा डंठल से पत्ती। डंठल से अलग करने के बाद पत्ती इस तरह से दिखाई देता है। आप भी अच्छी तरह से देख लीजिए। ये मुर्गा मुनगा यानी कि सहजल का वह ये मसूर के दाने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आपको आज बताते हैं कि कैसे इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। आपको इंडक्शन में बताएंगे। आप थोड़ा सा पानी एक पात्र में लीजिए, उसे उबालिए। जैसे मैं अभी उबाल रहा हूँ एक पात्र में। इसे इंडक्शन के से बना रहा हूँ। तो कढ़ाई जैसे एक पात्र मैं इंडक्शन पे रखा हूँ। यह स्टील का है। तो मेरे पास इंडक्शन है, तो मैं इंडक्शन में स्टील से आपको बनाना सिखा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा यह लगे तो आप बनाकर घर में बड़े चाव से खाइए। तो पानी उबलने के बाद इस तरह से उबलने लगे तो उसमें देख लीजिए, और उसमें मसूर के दाने जो है ना आप रखे होंगे। आपको 5-6 लोगों के लिए हो जाए उस तरह से आपको एक कटोरी में लेकर उसे गर्म पानी में डाल देना है, उबले हुए पानी में। फिर उसे ढक कर पकाना है जब तक कि उबल ना
पक ना जाए। इस तरह से उसे हिला हिला कर पकाइए चम्मच की सहायता से, और उसमें नमक ऐड कीजिए ताकि वह जल्दी पके। जैसे मैं अभी नमक ऐड कर रहा हूँ उसी तरह से स्वादानुसार नमक ऐड कीजिए उसमें, और थोड़ा सा मिक्स करके हिला करके उसे ढक दीजिए और 5-10 मिनट तक पकने दीजिए। पकने से वह फटा फटा लगेगा, मसूर के दाने जो है फटा फटा रहेगा, फट जाएगा बीच बीच से। तो फटने के बाद उसमें आपको जो है उसमें हिला हिला कर इस तरह से देखिए जब तक फट नहीं जाता। अगर पूरी तरह से फट जाए दाने, पकाते पकाते फट जाए, तो उसमें मुर्गा यानी कि सहजन मुनगे के भाजी को उसमें इकट्ठा की हुई एक पात्र में हम इकट्ठा करके रखे थे, डंठल से अलग करके उस मुनगे के भाजी को उस पात्र में ऐड कर देते हैं, जिसमें अभी हम मसूर के दाने उबाल कर पकाए थे। ऐड करके थोड़ा सा चम्मच से हिलाकर सभी भाजी को डुबाते हैं। जैसे मैं अभी आपको सभी को चम्मच की सहायता से डुबा डुबा कर बता रहा हूँ, उसी तरह से आप भी कर लीजिए। फिर ढक कर कुछ देर पकाइए इस तरह से। फिर ढक्कन को निकाल कर उसे पका है कि नहीं देख लीजिए। अगर हमारा सब्जी अच्छा तरह से पक गया हो तो उसे उसी के जैसे या कढ़ाई जैसे पात्र में इंडक्शन से उतार कर किसी दूसरे पात्र में अलग से उसे कपड़े की सहायता से रख देते हैं। अब इस तरह से दूसरे पात्र में रख कर फिर पहले इंडक्शन में रखा हुआ पात्र को साफ करके फिर से उसे इंडक्शन में रखना है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर में आपको रख कर दिखाऊंगा। पूरी तरह से उस पात्र को साफ करके इंडक्शन में फिर से रखिए इस तरह से, और फिर इंडक्शन स्टार्ट कीजिए व एडजस्ट कर लीजिए जितनी टेम्परेचर आपको चाहिए। उसमें फिर 2-3 चम्मच टीस्पून, ये देखिए अलग पात्र में हम रख लिए हैं। उसके बाद खाली रखे हुए इंडक्शन वाले पात्र में 2-3 चम्मच उसमें तेल ऐड करते हैं। गर्म होने के बाद अगर हल्की सी गर्म हो जाए वो पात्र, तो उसमें 2-3 चम्मच तेल ऐड करते हैं। जैसे मैं अभी तेल उसमें डाल रहा हूँ उसी तरह से आप भी तेल डाल लीजिए। उसके बाद लहसुन कुचला हुआ 5-6 कली उस तेल में डालकर उसे हल्की हल्की आंच में, धीमी धीमी आंच में उसे तलते हैं हल्की सी।
इसी तरह से आपको भी करनी है, धीमी धीमी आंच में। इसी तरह से आपको चम्मच या के सहायता से इसे हल्के हल्के हिला डुलाकर इसे भूरा होने तक तलनी है। फिर उसमें कटा हुआ हरा मिर्च डालकर कुछ देर तक तलनी है। इस तरह से जैसे मैं अभी तल कर आपको दिखा रहा हूँ, उसी तरह से आपको भी तलनी है। धीमी धीमी आंच में आपको धीरे धीरे भूरा होने तक तलना है। इस तरह से जब भूरा हो जाए धीमी धीमी आंच में इसी तरह से तलते रहना है 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद आपको हम दूसरे बर्तन में जो सब्ज़ी निकाले हुए हैं उसको सभी को, ये रहा वो, इसको इंडक्शन में रखे हुए पात्र पे ऐड कर देना है इस तरह से। फिर कुछ देर तक उसे हिला डुलाकर ढक देना है और कुछ देर में उसे हल्के से हिला डुलाकर देखना है। तो पकने के बाद इस तरह से यह दिखाई देता है। आप भी पकाइए और चावल और रोटी के साथ खाइए तो तैयार है हमारी सब्जी यह। धन्यवाद।